साथियों नमस्कार। साथियों आज का जो वीडियो है वो बहुत ही बेहतरीन और वेरी इम्पोर्टेंट वीडियो है। वीडियो को सुनने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, कृपया हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यह वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है कि हमने आने वाले डिलिमिनेशन इलेक्शन से पहले परिसीमन जो होगा उस इलेक्शन से पहले ही डाटा को रिव्यू कर लिया है। और ये वो डाटा है जो एक फैमिली की, एक राज घराने की पूरी जो विरासत बनी हुई है उसको ख़त्म भी कर सकता है। समय रहते हुए इस राज परिवार ने, इस शाही परिवार ने, इस राज घराने ने अपनी बाउंड्री को कंट्रोल नहीं किया तो 2029 के असेंबली इलेक्शन में और पार्लियामेंट के इलेक्शन में इस राज घराने की राजनीति पूरी तरह से हरियाणा प्रदेश की जो राजनीतिक फाइल है उससे ख़त्म हो जाएगी। बाय बाय, टाटा हो जाएगी। साथियों हम बात कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश में सबसे अधिक टाइम तक चीफ मिनिस्टर रहने वाले चौधरी भजनलाल परिवार की। चौधरी भजनलाल परिवार एक नामी गिरामी पॉलिटिकल फैमिली रहा है। कभी हरियाणा प्रदेश की धुरी, एक्सेल ऑफ पॉलिटिकल हरियाणा प्रदेश कहा जाता था, तो चौधरी भजनलाल को कहा जाता था कि चौधरी भजनलाल इतना धुरंधर था, उनको राजनीति का पीएचडी भी कहा जाता था। वो एवरी 20 ईयर, एवरी 10th ईयर, हर 10वें साल हरियाणा प्रदेश की जो पॉलिटिकल दिशा थी उसको बदलने का काम करते थे। अब ये जो डेलिमिनेशन हो रहा है इसका भजनलाल परिवार के वोट बैंक पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसका आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज ये स्पेशल जो आपके बीच में हम जानकारी दे रहे हैं, ये वो विलेज हैं, वो विलेज, वो गांव जिनमें कुलदीप बिश्नोई के अपने कम्युनिटी का वोट बैंक है। क्या वो खिसकेंगे या वो आदमपुर असेंबली में रहेंगे? अगर वो खिसकते हैं तो कितना लीड मार्जिन कम होगा, कितना ज़्यादा होगा? कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई, रेणुका बिश्नोई या कोई और फैमिली मेम्बर इलेक्शन फाइट करेगा तो क्या क्या इनको दुख, तकलीफ़ें, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं। साथियों अब डेलिमिनेशन वैसे तो हरियाणा प्रदेश के सभी जो राज परिवार हैं, चौधरी देवीलाल परिवार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार, राव इंद्रजीत सिंह फैमिली और चौधरी बंसीलाल परिवार, अशोक तंवर का फैमिली, कुमारी शैलजा, अनिल विज, नायब सिंह सैनी, इन सब की जो पार्लियामेंट हैं, नायब सिंह सैनी भी पार्लियामेंट में रहे थे, अनिल विज अभी तक पार्लियामेंट में शायद नहीं रहे, हमें इतनी जानकारी नहीं है। लेकिन जो कोर राज घराने जो हरियाणा प्रदेश की राजनीति को चलाते हैं उनके इशारों पे टिकटें बांटी जाती हैं। वो कोई 5 टिकट बंटवाता है तो कोई 10 टिकट। तो जो टिकट डिस्ट्रीब्यूटर कमेटी में हरियाणा के राज घराने हैं उनकी सभी की पार्लियामेंट और असेंबली पे भी असर डेलिमिनेशन का बहुत पड़ेगा। तो आज के स्पेशल एपिसोड में हमने उस राजघराने को लिया है जो सदा सुख से 2005 से बहुत दूर रहा है, भजनलाल परिवार। अब हम उन गांवों की बात कर रहे हैं। वो कौन से गांव हैं जो 3 न्यू असेंबली हिसार और सिरसा में बनेगी, उनके 1-2 के जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं भट्टू असेंबली की, जो पहले असेंबली हुआ करती थी और वहाँ से संपत सिंह इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक होते थे, फाइनेंस मिनिस्टर बने इनेलो में। और कांग्रेस पार्टी ने एक बार टिकट दिया था,
वो कुलबीर सिंह बेनीवाल को दिया था, वो भी विधायक बने थे, वो हुड्डा खेमे में चले गए। इसके पश्चात में एक नई असेंबली जो बन रही है बालसमंद। बालसमंद नलवा के आसपास का इलाका है, बागड़ का एरिया है, बिरानी मृस्थली इलाका है थोड़ा। और एक और जो असेंबली बनेगी हिसार में अग्रवा मोड़, उसका भी जिक्र है। महाराजा अग्रसेन का यहाँ बहुत बड़ा टेम्पल है और एक अग्रसेन गवर्नमेंट कॉलेज के नाम से बहुत ही फेमस है। आदमपुर, अग्रवा, बालसमंद और भट्टूकला, ये सभी 22-22 किलोमीटर की रेंज पे हैं। अग्रवा से 20-22 किलोमीटर आदमपुर है और आदमपुर से 20-22 किलोमीटर है वो भट्टूकला है। इधर हम देखें तो यही 20-22 किलोमीटर बालसमंद होगा। अब बालसमंद जो है उसमें कुछ गांव नलवा के भी आएंगे और कुछ गांव आदमपुर के भी जाएंगे। ऐसे ही भट्टू में कुछ गांव नलवा के आएंगे, कुछ गांव आएंगे वो फतेहाबाद के भी आएंगे और कुछ विलेज आएंगी वो नातूसरी, चोपटा और एलनाबाद, उधर से भी आएगी। अग्रवा मोड़ में कुछ गांव है वो आदमपुर के जाएंगे और कुछ गांव है वो उकलाना हल्का जो है उसके भी आएंगे और फतेहाबाद के कुछ गांव भी आ सकते हैं। आदमपुर के कुछ गांव भट्टू में भी जा सकते हैं, अग्रवा में भी जा सकते हैं और कुछ गांव है वो फतेहाबाद में भी जाएंगे और कुछ बालसमंद में जाएंगे। यानी कि ये चारों हलके एक दूसरे के साथ में इंटरलिंक्ड हैं। अभी तक बाउंड्री का नहीं पता है कि कौन सा विलेज कहाँ जाएगा। तो हम उन 8-9 जो बिश्नोई वोट वाले विलेज हैं उनकी बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा वोट इन्हीं विलेज से कुलदीप बिश्नोई, भजन लाल, भव्य बिश्नोई, इनकी माता जी रेणुका बिश्नोई और कुलदीप जी की वाइफ जो है रेणुका बिश्नोई और कुलदीप जी की माता जी हैं वो जसमा देवी जी, उनको वोट मिलता रहा है। हालांकि 2024 का ही एक इलेक्शन था जिसमें भजन लाल परिवार की हार हुई थी। बाकी किसी भी इलेक्शन में चौधरी भजन लाल परिवार की हार वो नहीं हुई थी। ऑलवेज 5000 प्लस मार्जिन से जीतता रहा था। ये वो गांव जो बिश्नोई बाहुल वोट के गांव हैं उनमें सबसे पहले सदलपुर को लेते हैं हम। काफ़ी बड़ा गांव है और बहुत ज़्यादा वोट बैंक है। बिश्नोई वोट बैंक की अगर यहाँ बात करें तो यहाँ 7,000-8,000 के आसपास बिश्नोई वोटर हैं। इसके पश्चात में दूसरा जो गांव आता है वो सीसवाल है और ढानी सीसवाल। यहाँ बिश्नोई वोटर 3500 के आसपास है। तीसरा जो गांव है वो आदमपुर है। आदमपुर के 2 हिस्से हैं। यहाँ बिश्नोई वोटर हैं वो 3500 के आसपास है। चौथा जो गांव है वो आता है भोडिया बिश्नोइया। वहाँ भी 1200-1300 के आसपास वोट बैंक है। इसके पश्चात में चौधरी वाली है, वहाँ भी 1000-1200 के आसपास वोट है। असरावा विलेज है, 400-500 वोट वहाँ है बिश्नोइयों की। मेलसरा गांव है, यहाँ 900 के आसपास वोट है। शदलपुर गांव है, ये सारंगपुर में भी 1000-1200 के आसपास है और कुल मिलाकर के ये 20-1000 वोट बनती है। तो ये जो गांव है शदलपुर, सीसवाल, चौधरी वाली, आदमपुर, मेलसरा, असरावा और सारंगपुर, ये जो कोर बिश्नोई वोट बैंक वाले विलेज हैं, क्या इनमें से 1-2 विलेज हट जाते हैं, दूसरी असेंबली में चले जाते हैं? जैसे कि असरावा को अग्रवा में डाल देंगे तो वहाँ भी कुलदीप बिश्नोई का जो वोट बैंक है
उस पे डायरेक्टली 500-600 वोट का इम्पैक्ट आएगा। उसके पश्चात अगर चौधरी वाली को बालसमंद में कर देते हैं तो कुलदीप बिश्नोई को 1000 वोट का सीधा सा नुकसान होगा। अगर शदलपुर को भट्टू में डाल देते हैं तो फिर भजनलाल परिवार को 7000 वोट का नुकसान होगा ही होगा, सबसे बड़ा नुकसान होगा। अगर भोटिया बिश्नोइया को फतेहाबाद में कर देते हैं तो वहाँ भी कुलदीप बिश्नोई को 1000-1200 वोट का नुकसान होगा। अगर मेहलसरा बालसमंद में चला जाता है तो भी भजनलाल परिवार को 1000 वोट का नुकसान होगा। इस प्रकार से किसी भी एक विलेज के जाने से कुलदीप बिश्नोई को 1000 से 1500 वोट का कम से कम नुकसान होगा। और कोई बड़ा विलेज सदलपुर या सीसवाल, इनमें से एक तो विलेज खिसक गया। सीसवाल अगर बालसमंद में चला गया और बालसमंद का कोई गांव असेंबली का आदमपुर में आ गया तो फिर भजनलाल परिवार के लिए मुश्किलें हो जाएंगी, क्योंकि बालसमंद के इलाके के जो वोट हैं वो एंटी भजनलाल हैं और आदमपुर के इस एरिए का बाउंड्रीज के जो वोट हैं वो कोर भजनलाल वोट माना जाता है। तो सीसवाल के जाने से बालसमंद के अंदर तो फ़ायदा होगा, बट एक्चुअल में यहाँ भजनलाल परिवार का नुकसान होगा, दोहरा नुकसान होगा। 6-7 हज़ार तो वोट उधर जाएंगे ही जाएंगी, बट जो नया विलेज आएगा वो विपक्ष में आ जाएगा, फिर वो और लीड कम हो जाएगी, यानी कि 10-12 हज़ार वोट का नुकसान होगा ही होगा। तो साथियों, ये हमने एक रिव्यू किया है, ऑब्जर्वेशन किया है कि कौन सा गांव किस असेंबली में जाने से कोई गांव कुलदीप बिश्नोई का कोर वोट है, उसका गांव बिश्नोई वोट वाला गांव जाने से क्या इम्पैक्ट भजनलाल परिवार की राजनीति पे पड़ेगा। अगर आपको कमेंट में अपने विचार रखने हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, या फिर भजनलाल परिवार को फ़ायदा होगा डेलिमिनेशन से या फिर नुकसान होगा, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें लिख सकते हैं। और आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इम्पोर्टेंट है। हम आपके सुझावों के ऊपर भी विचार करेंगे और हमें लगा कि आप चाहते हैं कि ऐसे हो, ये वीडियो बना सके, तो हम ज़रूर आपके विचारों को भी एक लाइव टेलीकास्ट वीडियो बना करके पब्लिक में वायरल करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।